नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल डेविएंट ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम पैटर्न को सीखते हैं और उन पैटर्नों के आधार पर चार्ट पर देखते हैं कि किस चार्ट पर किस तरह की फॉर्मेशन बनी है, वो किस पैटर्न में वो फॉर्मेशन कवर हो रही है। तो ये इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने, बेचने, ट्रेड करने या होल्ड करने की राय नहीं है। हम पैटर्नों को सीखते हैं, सीख के अपनी एनालिसिस को और स्पीड देने का काम करते हैं। तो ये हम बात करें तो ये हमारे पास में एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसी आपकी शेप है। इसमें हमारे पास एक शेप जो है वो एक राउंडिंग फॉर्मेशन जैसी है, ठीक है। ये शेप जो है वो आपकी है ना डायमंड पैटर्न जैसी है। तो डायमंड पैटर्न जैसी है ना, उसके हिसाब से इसमें हमें बुलिश और बेयर्स दोनों पैटर्न है। पर्टिकुलर हमें ये देखना है किस लोकेशन पे ये फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास में ये राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग टॉप, ये कप विद हैंडल पैटर्न और ये इनवर्स कप विद हैंडल पैटर्न। ये हमारे पास रेक्टेंगल पैटर्न है। ये है हमारे पास इनवर्स हेड एंड शोल्डर और हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये हमारे पास डबल बॉटम, डबल टॉप और हमारे पास फ्लैग पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, फॉलिंग बेज, राइजिंग बेज और आपका वुलिश पिन एंड और फाइनली डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। तो हमने ये देखे, ये जनरली कुछ स्ट्रक्चर हैं। इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से किन चार्टों में ये स्ट्रक्चर मैच कर रहे हैं और मैच होने के बाद में ये स्ट्रक्चर में ऐसा बिहेवियर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री ही हमारी रिपीट होती है। तो हमारे पास ये है जेंसा टेक्नोलॉजी। इसमें हमारे पास क्या बना है, इसमें बना है डायमंड पैटर्न। तो डायमंड पैटर्न का देखा तो इसमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। वैसे हम बात करें तो इसमें एक फ्लैग फॉर्मेशन भी दिख रही है। ये पैटर्न के अंदर पैटर्न है और उसके हिसाब से इसमें आपको मूव की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये हमारे पास था फ्लैग पैटर्न के हिसाब से। और पैटर्न किस में बना है, डायमंड पैटर्न पे। तो इसकी हाईली प्रोबेबिलिटी ये बन सकती है, एक तो डायमंड पैटर्न है, उस पैटर्न के अंदर भी एक पैटर्न है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है अंबर इंटरप्राइज। अंबर इंटरप्राइज में बना है कप विद हैंडल पैटर्न। ये हमारे पास क्या है, ये आपका कप है, ये हमारे पास हैंडल है और ये आपका ब्रेकआउट। तो हाईली पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि प्राइस एक अप साइड मूव कर सकता है एज पर दिस पैटर्न। इसके बाद नेक्स्ट है, वो है हमारे पास कैन बैंक, यानी कि कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में भी आपको एक बुलिश पैटर्न बना है जिसका नाम है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न के हिसाब से इसकी जो पोल की डिस्टेंस है वही हम अप साइड इसके टारगेट के लिए कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है, वो है जी शिपिंग। जी शिपिंग में भी आपका कप विद हैंडल पैटर्न बना है और टारगेट की बात करें तो ये स्विंग आपका टारगेट हो सकता है। फिर आपके पास में ये इस रेंज के हिसाब से टारगेट है। ये एक बुलिश पैटर्न बना है, तो एक हाईली पॉसिबिलिटी के प्राइस यहाँ से इस तरह से बिहेवियर में प्राइस मूव कर सकता है। उसके बाद है पुणे वाला फिनकॉप। पुणे वाला फिनकॉप की बात करें तो इसमें हमारे पास में क्या बनता हुआ दिख रहा है, ये आपका ये है
एक पीनट जैसी फॉर्म में आपको दिख सकता है। ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक बुलिश पीनट के हिसाब से बन रहा है, इसके बुलिश पीनट के हिसाब से होने वाला फिनकॉक। तो इसमें क्या है, हमारे पास एक पीनट जैसी फॉर्मेशन है। ये हमारे पास पीनट बना है। इसकी जो ये लेंथ है, ये वाली, एज ए टारगेट हम अपसाइड प्लॉट कर सकते। तो ये हमारे पास में बुलिश पीनट है और इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। फिर उसके बाद में आपका पीसीबीएल है। पीसीबीएल की बात करें, पीसीबीएल इसमें हमारा सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के हिसाब से ब्रेकआउट आया है। टारगेट के लिए करें तो ये हमारे पास में ये स्विंग टारगेट हो सकता है, फिर ये स्विंग टारगेट। इसमें एस एल की बात करें तो एस एल के लिए आपका ये स्विंग एस एल यूज कर सकते हैं। ये आपका टारगेट 1 होगा, ये आपका टारगेट 2 हो सकता है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेलकम कॉर्प लिमिटेड में। इसमें है हमारे पास कि प्राइस एक चैनल में मूव कर रहा है और इस चैनल का ब्रेकआउट दिया है, जिसको हम फॉलिंग चैनल भी बोल सकते हैं या डिसेंडिंग चैनल पैटर्न। इसके हिसाब से फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फिर ये इसके बाद में ये हम रेंज अप साइड प्लॉट कर देंगे तो वो नेक्स्ट टारगेट निकल कर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आर्यड्रक्स। आर्यड्रक्स में भी आपको देखा जाए, आर्यड्रक्स इसमें हमारा पास रेक्टेंगल पैटर्न बना है। तो टारगेट की बात करें तो टारगेट हमारे पास में यही रेंज है, इस रेंज को हम अपसाइड प्लॉट कर देंगे तो वो एज ए टारगेट आप यूज कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से और यहाँ फिबोनाची प्लॉट करके वो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद इन लास्ट है हमारे पास, वो है आदित्य विजन। आदित्य विजन में भी आपका हाल ही की लिस्टिंग है, एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो उसमें एक परफेक्टली ब्रेकआउट है, वो भी रेक्टेंगल ब्रेकआउट है। इसके हिसाब से रेंज कैलकुलेशन के हिसाब से इतना ही अपसाइड टारगेट देखने को मिल सकता है। प्राइस ये है ना, जैसे ये प्राइस इस तरह से बिहेव कर रहा है तो आगे भी इस तरह से प्राइस मूव कर सकता है। ये आपकी रेंज एज ए टारगेट आगे प्लॉट हो सकती है। तो हमने वीकली चार्ट पर एक बन रहे बुलिश या बेरिश स्ट्रक्चर को समझा और सीखा, और उन हिसाब से आगे जो पैटर्न बने उनके आधार पर किस तरह से मूव की पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्या एसएल हो सकते हैं, क्या एंट्री पॉइंट था, उस चीज़ को सीखा समझा। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।